अस्सलाम वालेकुम भाई जो फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, आज मैं बनाने लगी थी जी मज़ेदार से बर्गर्स, जो किड्स फेवरेट है, लंच बॉक्स रेसिपी भी कह सकते हैं। और लेकिन मैं इसको इनिशियली अभी डिनर में बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ले लिया जी चिकन ब्रेस्ट है मेरे पास, तकरीबन हो गए 500 ग्राम्स। और साथ में मैंने ले लिए हैं स्पाइसेस। मैं चार से 5 बर्गर्स इसमें बनाऊँगी, तो ये बेहतरीन से रेडी होंगे। स्पाइसेस में मैंने ले लिया जी नमक, लाल मिर्च है 1 टीस्पून, और अनियन पाउडर है, ओरेगनो है, मिक्स्ड हर्ब्स हैं, और काली मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून। ठीक है जी। और 2 से 3 जो जवे हैं ना आपने लहसुन के ले लेने। इसको हम लोग ये सारी मैरिनेशन करेंगे इसके साथ चिकन की, और इसको तकरीबन मैं 1 घंटे का रेस्ट दूँगी। और उसके बाद इसको हम फ्राइंग की तरफ लेके जाएंगे। सॉसेस में मैंने सिंपल सी 2 सॉसेस रखी हैं। यहाँ पे ऑयस्टर सॉस है और मस्टर्ड पेस्ट है, जिनका मैं दोनों का 1 टेबलस्पून लूँगी। ठीक है जी। ये बेहतरीन सी मैरिनेशन है। किसी भी किस्म के आपने कोई पास्ता वास्ता बनाना है तो उसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, बहुत ही लजीज बन के तैयार होती है। और जो एंड है ना वो हम इसका चीज़ के साथ करेंगे। लहसुन को हमने कद्दूकश करके डाल देना है। तो ये 3 जगह ही तकरीबन मैंने लिए हैं, और ये इसके लिए ना फ्राई गए इतने चिकन के लिए। अच्छा जी, इसके साथ ही आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग ने मेरी कोई रेसिपी अगर ट्राई की है तो कैसा रिज़ल्ट आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि ऑथेंटिक रेसिपीज़ शेयर की जाएं। कोई ऐसे नहीं है कि कोई चीज़ नहीं सही बनी तो वो मैंने शेयर की हो। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें जो है ना बेहतरीन बनती हैं, तो ही मैं इनको आपसे शेयर करती हूँ। ये देखिए मैंने 1 टेबलस्पून तकरीबन दोनों सॉसेस का भी डाल दिया, और इसको हम मैरिनेट करके 1 घंटे का वक्फ़ा देंगे। इसकी अच्छी से हमने मिक्सिंग कर लेनी है, ताकि जो हमने मैरिनेशन इसमें लगाई है ना वो सारा चिकन जो है ना इवनली इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बंस जो है वो आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। मैं ज़्यादातर डॉन के लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ये दो स्टोरी का आया हुआ था। तो लेकिन ये था कि ये भी सॉफ्ट था, और अच्छा इनका भी अच्छा छोटा बन है लेकिन सॉफ्ट था। पैन में ले लेंगे ऑयल, तकरीबन 4 टेबलस्पून था, और इसके अंदर मैंने इसको वार्म करने के बाद इसमें चिकन ऐड कर दिया। चिकन जो है ना वो आपने तब ऐड करना जब इसमें हल्की सी स्टीम उठे लेना, ताकि ये फ्राई वाली पोजीशन में आ जाए। और इसको हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे, और थोड़ा सा इसको ढक के भी पकाएंगे थोड़ी देर बाद। इसको अपने ढकना भी है ताकि ये अच्छा सा वेल कुक हो जाए। इसको जब मैं पका रही थी ना तो बड़े मज़े की खुशबू इसमें अरोमा आ रहा था, और बच्चे भी आके पूछ रहे थे मम्मा आप क्या बना रही हैं आज। मैंने कहा चलो आज तुम लोगों की पसंद की चीज़ है। बच्चों की यही होता है कि उनको बर्गर्स खिला लें और पिज़्ज़ा बना लें उनके लिए। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको होममेड चीज़ दूँ। तो जी ये देखिए जब इसको अच्छे से हमने इसका वेल कुक कर लिया था, पानी भी रिलीज़ हुआ था, फिर इसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच तकरीबन दही के शामिल कर दिए थे। तो इसके साथ भी इसको भून लेंगे, और इसका अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर बन जाएगा। अब मैं इसमें ना जो हमने प्याज डालने हैं, क्योंकि मैं बर्गर्स में कोशिश होती है मेरी कि कच्ची सब्जियां वगैरह ज़्यादा ना डालूँ ना, टमाटर प्याज वगैरह जो है ना कुक करके ही डालती हूँ। अदरवाइज़ जो होता है ना बच्चे निकाल निकाल के साइड्स पे रख देते हैं, तो फिर उससे बेहतर है कि हम उसको थोड़ा सा कुक करके ना तो फिर उसको ऐड कर दें। अब जब इसके अंदर से ऑयल रिलीज़ हुआ ना, तो फिर मैंने इसके अंदर साइड पे करके प्याज डाला, और उसको निकाल के उससे एक मज़ेदार सी सॉस बना लेनी है। ये इंतहाई जूसी और मज़ेदार किस्म का बर्गर रेडी होता है। आप लोग भी एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। डेफ़िनेटली आपके भी घर वाले ज़रूर इसकी फरमाइश बार बार करेंगे। अच्छा जी, ये देखें जी बिल्कुल मसाला जो था ना वो बिल्कुल पैन से हटने लग गया था, और अच्छा सा इसमें ऑयल भी अब रिलीज़ होगा। तो थोड़ा सा मुझे ऑयल कम लग रहा था, तो मैंने कहा मैंने अब ऑयल डालना है, और थोड़े से प्याज जो है ना हम उसको यहीं पे फ्राई कर लेंगे। मैंने एक प्याज काटी है दरमियाने साइज़ की, तकरीबन ये 4-5 बर्गर्स बनाने थे, तो फिर मैंने इसके लिए एक यानी कि पूरी प्याज ही चॉप कर ली थी। इसको हम उसमें ऐड करेंगे अपनी सॉस में। आप चाहें तो इस स्टेज पे मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं वैसे मशरूम्स भी डाल लेती हूँ, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो, लेकिन ये है कि मशरूम से भी बहुत अच्छा टेस्ट जो है ना वो इस सॉस का बन के तैयार होता है। जब प्याज जो है ना वो अच्छे से हो जाएंगे तो फिर हमने इसको निकाल लेना है। अभी फ़िलहाल मैंने जी ये ले लिया मोज़रेला चीज़, जिसको मैंने एक साइड
मोज़रेला चीज़ को जो है ना हमने चिकन के ऊपर स्प्रेड करना है, और जो प्याज है ना उनको उससे सेपरेट ही रख रही हूँ, क्योंकि हमने प्याज जो है वो सॉस के लिए निकालने हैं। और थोड़ी देर इसको ना हम लो हीट पे दम दे के इसको थोड़ा सा जो चीज़ है उसको मेल्ट कर लेंगे। अब प्याज को मैंने निकाल लिया था और चिकन को थोड़ा सा मैंने इसको फैला लिया, ताकि जो एक साइड से पैन काफ़ी देर से नहीं हिला था तो ये ना हो कि नीचे लग रहा हो। अब इसको मैं 2 मिनट का रेस्ट दूँगी और उसके बाद हम इसको असम्बलिंग की तरफ लेके जाएंगे, जब तक ये चीज़ मेल्ट हो जाती है। अच्छा जी, ये देखिए जी, मैंने प्याज निकाल लिए थे, और अब ये नमक, मिर्च और ब्लैक पेपर यानी कि 3 तरह की थी, और एक चुटकी आपने लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी। ये इसमें सॉस में जाएगी, और तकरीबन 3 चम्मच इसके अंदर मैंने मायो के ऐड करने हैं, और 1 चम्मच जो है ना वो मस्टर्ड पेस्ट का ऐड करना है। ये बेहतरीन सी सॉस रेडी होती है ना। और जो पिंचेस में मैंने नमक, मिर्च और रेड चिली भी, दोनों तरह की मिर्चें ली हैं ना, इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, और ये हमारी बर्गर सॉस रेडी हो गई है। इसमें ना जो हमने मसाले उसमें ऐड किए हैं ना चिकन में, उसका भी टेस्ट अच्छा सा गया हुआ है प्याज़ों में ना, तो ये एक बहुत ही रिच फ्लेवरफुल बन के तैयार होती है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। टाइम टू असम्बलिंग, और बर्गर्स को हमने तवे के ऊपर सेक लगाना है, और इसके अंदर अच्छा सा फिलिंग हमने इसमें जो हमने बनाई है ना मज़े मज़े की, वो इसमें ऐड करेंगे, और इनको गरम गरम ही सर्व कर देंगे। ठीक है जी, ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने सॉस जो ये बनाई है ना प्याज के साथ, और ये आपने ऊपर लगानी है, नीचे लगानी है, दोनों तरह से वेल एंड गुड है। अगर आप लोग चीज़ के शौकीन हैं तो आप इस पॉइंट पे चीज़ स्लाइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, दोनों तरह का ऑप्शन है। मैंने पहले भी बर्गर्स की रेसिपी शेयर की हुई है, लेकिन वो थोड़े से डिफरेंट, और जिंगर बर्गर भी मैं इसके साथ आपको मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग वो भी ट्राई कीजिएगा। वो भी ऑथेंटिक रेसिपी है, और वो इंतहाई मज़े के बनते हैं। मैं तो जब भी बनाती हूँ, मेरे जो हस्बैंड और बच्चे जो है ना उसके फ़ैन हैं, उनको होता है मामा बस हमारा तो डबल डबल हो, ये बहुत मज़े के बनते हैं, और हम लोग को लंच के लिए भी चाहिए। तो फिर मैं तो उसका ज़रा ज़्यादा ही रखती हूँ, उसका जो बनाने का होता है ना सिस्टम। ये देखिए जी, हमने चिकन जो बनाई थी मसाले के साथ, ये भी मैंने इसमें डाल दी है चीज़। इसमें आपको नज़र आ रही होगी वाइट वाइट, तो ये तो खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है। अगर आप इसको गरम गरम से सर्व कर देंगे ना, तो बच्चे जो है ना वो खुश हो जाएंगे। फिर मैंने कहा मैंने केचप वगैरह तो आज लगाई ही नहीं है, तो चलो थोड़ी सी ना यही वाली सॉस ऊपर की तरफ भी लगा लेते हैं, इसको सर्व कर देंगे। बाज़ औक़ात ना थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए। हम लोग एक ही तरह के खाने बना बना के बस यूज़ टू हुए होते हैं, और वही लाइन से बना रहे होते हैं, बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो उनको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना के दिया करें, ताकि वो भी खुश रहें, और उनको बाहर वाला जो सेटअप है ना खाने पीने का, वो घर में भी मिलता रहे। ये जो होगी ना, ये बेहतरीन सी हमारी बर्गर की रेसिपी रेडी। आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, और आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोगों को मेरी कोई भी रेसिपी पसंद आई हो। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ चिकन चीज़ी बर्गर्स, जो कि हमारे मुंह में जाते ही घुल जाते हैं, और इंतहाई लजीज़ बन के तैयार होते हैं। आप लोगों को भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। कुक एंड सदफ स्टाइल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।